हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी जून की मंथली मैगजीन चल रही थी, तो इसमें हमने ऑलरेडी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट के सेक्शंस कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम आज से अपना नया सेक्शन सोशल इश्यूज़ का स्टार्ट करते हैं। तो अर्बन पुअर इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि इस पूरे टॉपिक में कि किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक का अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और किस तरह से वो माइग्रेट हुए हैं और किस तरह से इश्यूज़ जो इनको झेलने पड़े हैं। तो यही हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्लूडिंग देयर माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज़ टू देयर नेटिव प्लेसेस बी ब्रॉट इनटू फोकस द इश्यूज ऑफ अर्बन पुअर। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि देखो, इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रो कर रही है लास्ट सेंचुरी से। 1901 में जो 25 मिलियन थी, 2011 में 377 मिलियन है, जिस मतलब कि टोटल जो कंट्री की पॉपुलेशन उसमें से 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्या फेल हो रहे हैं कि जो उनकी डिमांड्स हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, उनकी डिमांड्स को पूरी करने में वो कहीं ना कहीं क्या है, फेल हो रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से हमें देखने में किस तरह से लार्ज गैप्स आ रहे हैं इन प्रोविज़न ऑफ हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो ये सब वो मेंटेन नहीं कर पा रही हमारी गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पॉवर्टी एस्टिमेशन की करी थी तेंदुलकर कमेटी ने और राघारंजन कमेटी में। रूरल ये 2011-12 प्राइसिस के अकॉर्डिंग है कि रूरल पॉवर्टी लाइन इन्होंने 816 तय करी थी, इसने 972 करी थी। अर्बन पॉवर्टी के लिए 1000 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ के लिए आपको चाहिए। रंगारंजन के लिए 1407 करी थी। तेंदुलकर कमेटी ने रूरल पॉवर्टी लेवल 25.4% बताया था, रंगारंजन ने 30.9% बताया था। अर्बन पॉवर्टी लेवल तेंदुलकर ने बताया था 13.7%, रंगारंजन ने 26.4%। एंड ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल तेंदुलकर कमेटी ने 21.9% बताया और रंगारंजन कमेटी ने 29.5% बताया। तो अभी देख लेते हैं क्या इश्यूज़ आ रहे हैं अर्बन पॉवर्टी में। देखो, अर्बन पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो पुअर के द्वारा फेस की जा रही है। जैसे कि 10th 5-year प्लान में आइडेंटिफाई किया था, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो क्या क्या जो इश्यूज़ हैं वो फेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले हाउसिंग वल्नरेबिलिटी, जो मेजरली जो अर्बन पुअर्स हैं वो मेनली लो क्वालिटी अनहाइजीनिक एरियाज़ में रहते हैं, जैसे स्लम्स में रहते हैं। उनके पास कोई ओनरशिप राइट्स नहीं है, ना कोई एंटाइटलमेंट्स हैं। ऑक्यूपेंट्स जो होता है वो मेनली एम्प्टी रेंट में रहते हैं, और जो भी वहाँ पे जो सिविक बॉडी है, जो वहाँ पे लोकल बॉडी है, ना ही उन्हें कोई वो बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करती हैं, ना उनके पास कोई असेस है वाटर कनेक्शन का, ना टॉयलेट्स का, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना रोड्स का। इस वजह से जो पुअर है वो मेनली अनहेल्दी या फिर इनसैनिटरी लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 17.7% अर्बन पॉपुलेशन मेनली, जिसमें 65 मिलियन पीपल है, वो क्या है, स्लम्स में रहते हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखा जाए तो उन लोगों की इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब किसी दिन काम मिल गया, किसी दिन नहीं मिला, और अगर मिलता भी है तो उनकी मजदूरी बहुत कम है, जिस वजह से वो और ज़्यादा वल्नरेबल है। इस वजह से वो क्या है, दिस रिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, उनको बैंक से भी ज़्यादा अच्छे से क्रेडिट नहीं मिल पाता। ठीक है, ना उनके पास असेस है अपनी सेफ्टी प्रोग्राम का या प्रोडक्ट एसेट्स का। सोशल वल्नरेबिलिटी क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। ऑफ कोर्स इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से कि पुअर और मिडिल क्लास के बीच में इट इंक्रीजेज, उनके बीच में सोशल डिफरेंसेस भी ज़्यादा होंगे। ऑफकोर्स आपको पता है इनकम इक्वालिटी से ज़्यादा हमारे सोशल डिफरेंसेस बढ़ते हैं। एजुकेशन नहीं उनको बच्चों को मिल पाती, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चल पा रहे, जिस वजह से क्या है, जो सोशल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। पर्सनल वल्नरेबिलिटी में ये है कि जो पुअर हैं, जो मेनली वल्नरेबल हैं, उन्हें सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता। जो पुअर हैं वो मेनली इनजस्टिस या वायलेंस के बहुत शिकार होते रहते हैं। स्पेशली जो लो कास्ट पीपल हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, या स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डिसेबल्ड, उन्हें क्या कोई भी असेस नहीं मिल रहा है सोशल जस्टिस का। चैलेंजेस क्या है फॉर अर्बन पुअर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। अभी तो हमने नॉर्मल पढ़ा है कि अर्बन पॉवर्टी क्या इश्यूज़ झेल रही है, अभी पढ़ा कोविड-19 की वजह से इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। रिस्क देखो, ऑफ कोर्स स्लम्स में रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका रिस्क ज़्यादा है कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के लिए, इनका रिस्क ज़्यादा है। तो को पढ़ लें, सेवरल फैक्टर्स एंड दैट पुट द अर्बन पुअर स्पेशली दोज लिविंग इन द स्लम्स एट हाई रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज सच एज द कोविड। दिस रिस्क क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन में रहते हैं, क्राउडेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस पे ज़्यादातर रहते हैं। जो प्लेसेस आपको पता ही है, करंट कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से जो मोस्ट माइग्रेंट्स हैं सिटीज़ में, वो अपने आप को सडनली वो जॉबलेस हो गए, क्योंकि फैक्ट्रीज क्लोज हो गई हैं, जो सप्लाई चेन्स वो शट डाउन हो गई हैं। ठीक है, सर्विसेज भी सारी की सारी क्या हो गई, एकदम से सीज हो गई हैं।
लिमिटेड अल्टरनेटिव है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेजर कॉज कंसर्न का है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स कर रहे हैं, स्पेशली जो सीजनल माइग्रेंट रहता है, जिनको जॉब नहीं मिलती, वो रूरल एरिया से अर्बन इंडिया में आते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सीजन। सिंस द लॉकडाउन मैनी ऑफ दिस वर्कर्स, अब लॉकडाउन की वजह से सारे लोग मैक्सिमम अपने घर में चले गए, और रूरल इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं है कि उनको सारे के सारों को मतलब कि लॉस, उनको जैसे मनरेगा है, मनरेगा स्कीम में ये नहीं है कि वो सब लोगों को क्या दे देगी, प्रोवाइड कर देगी काम, ठीक है, तो यही है, लिमिटेड ही है उसमें। बट द रूरल इकोनॉमी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब इतने वर्कर्स को वो क्या नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। पब्लिक ट्रांसफर एंड अदर असिस्टेंस देख लें, अभी क्या फूड आइटम्स है जो एसेंशियल सप्लाईज उन्हें मेडिसिन जैसे वो वल्नरेबल सेक्शन पे पहुंचाई जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको सबको पहुंचाना। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया इस क्राइसिस में, उनको कुछ सोशल प्रोटेक्शन दिए, स्कीम्स दिए, आपको पता है जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए, कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को फ्री एलपीजी रिफिल्स दिए हैं, कुछ ग्रेन्स दिए, गेहूँ दालें वगैरह ये सब दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो अर्बन पॉपुलेशन का लार्ज सेक्शन है वो कहीं ना कहीं, जैसे अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के इस बेनिफिट से क्या रह गए, पीछे हट गए हैं, ठीक है, उनको नहीं मिला है सोशल प्रोटेक्शन, उनको नहीं मिली है। नियरली जो 70% सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज हैं वो रूरल इंडिया में ही उनको मिलती है। लेकिन इस वजह से जो अर्बन जो इकोनॉमी है उनको इस तरह की कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है जैसे जो रूरल इंडिया में मिल रही है, जिस वजह से द नीड्स ऑफ अ मोर मोबाइल एंड अर्बन इंडिया हैव नॉट बीन अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल कोविड क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट वॉज एबल टू क्विकली यूज़ प्री एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक पीएम किसान अवेलेबल, लेकिन ये जो स्कीम्स है ना वो सीधे रूरल इंडिया में अवेलेबल है, कोई भी जैसे मनरेगा या पीएम किसान जैसी स्कीम अर्बन में अवेलेबल नहीं है, अर्बन एरिया में, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करिए अर्बन पुअर के लिए, तो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिवेशन ने नोडल एजेंसी सेंटर पर जो रिस्पॉन्सिबल है अर्बन पुअर लोगों के डेवलपमेंट के लिए, कुछ स्कीम्स हैं जो इसके द्वारा चलाई गई हैं ताकि हम अर्बन पुअर की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको एड्रेस कर सकें। सबसे पहले ये तो अपने पढ़ा ही, हमने आज डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है कि हाउसिंग वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें यही है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको हमने 2022 तक हमारा जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल उसको हमने कंप्लीट करना है। मिशन में ये है कि हमने हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्लम को भी क्या करना है, हाउसेज प्रोवाइड करने हैं। ऑल्सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम अप्रूव करी है जिसमें नेमली डेवलपिंग ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट पुअर, ये हमने आज ही पढ़ी है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये भी गवर्नमेंट ने क्या करी है, स्कीम स्टार्ट करी है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पावर्टी एलिवेशन है उसने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें क्या है, वही पावर्टी को हम रिड्यूस करेंगे, जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड की वल्नरेबिलिटी है उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसमें वो कवर करेगा सारे टाउन्स जो भी डिसाइड करेगी स्टेट एज पर द लोकल नीड एंड कैपेबिलिटी। स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक 2014 का आया था। इसमें यही है कि जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और उनकी जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ हैं, वेंडिंग एक्टिविटीज़, उनको रेगुलेट करेंगे। अभी तक 33 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जिन्होंने ये स्कीम को नोटिफाई कर लिया, जबकि मेघालय के पास अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है। सोशल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट करी हुई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट करी है, अटल पेंशन योजना स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं या फिर जो पुअर पीपल हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्हें एक इंश्योरेंस या पेंशन हमें क्या देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट रिसेंटली एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना आई थी जिसमें पेंशन स्कीम देते हैं मेनली फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इसको उसके लिए लॉन्च की थी। अब हमने ये जो अर्बन पॉवर्टी है उसको कैसे हमने टैकल करना है। कोविड-19 की वजह से हमने देखा है कि ग्रोथ प्लानिंग में बहुत इम्बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, इम्पावर अर्बन पॉपुलेशन को, तो इसमें कुछ सजेशन इंप्लीमेंट किए गए हैं कि किस तरह से आप ये जो चैलेंजेस हैं उनको आप कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। हमें क्या है कि अपनी अर्बन गवर्नेंस को रिफॉर्म करना है, ठीक है। अब जैसे हमें कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, अर्बन पॉपुलेशन को स्पेसिफिक स्कीम्स चलानी है, वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन करना है, यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है। बिल्ड अ क्रेडिटेबल डाटाबेस, हमें एक डाटाबेस तैयार करना है अर्बन पुअर और माइग्रेंट्स का, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग किस किस में कैसी स्किल्स हैं उस हिसाब से हम डाटा बनाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल माइग्रेंट डाटाबेस, जो कि किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इससे क्या होएगा, हम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब दिलवाने में सक्षम करेंगे। डिसेंट्रलाइज अर्बन ग्रोथ करनी है, हमें अर्बन प्लानिंग इस तरह से करना है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस कर सकें जो स्मॉलर सिटीज़ या टाउन पे फोकस कर सकें। इस वजह से क्या है, जो पॉपुलेशन जो माइग्रेंट होती है वो कम करेंगी। जैसे अभी क्या हुआ, एकदम से लॉकडाउन हो गया तो सारे के सारे अर्बन से रूरल की तरफ चले गए, तो ये जो है ना, ये बर्डन कहीं ना कहीं कम होएगा और इससे क्या है, हमारी जो लाइबिलिटी है ना अर्बन एरिया में रहने की, वो एनहेंस होएगी, ठीक है। स्ट्रेंथिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना है। हमें क्या करना है, उसका थोड़ा स्टेटस चेंज करना है ताकि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको हम अलाउ कर सके कि वो अपनी एंटायर सिटी के लिए क्या कर सके, प्लान कर सके, इवन इफ द डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन एरियाज फॉल अंडर द
पेरिस्टाल। हमें म्यूनिसिपल बजट को एनहेंस करना है, जैसे साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की तरह। हमें एक इक्विलेशन ग्रांट्स लेके आना है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं जिस हिसाब से वो चाहती हैं। हमें पहले रूरल एरियाज़ में भी लाइफ को इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि भाई रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं है, तभी तो लोग अर्बन एरिया की तरफ आते हैं। तो अगर आप रूरल एरिया को इंप्रूव कर दोगे तो वो जो इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है, हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कंटेन लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, द करंट स्टेट ऑफ द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी एड्रेस हेल्थ एंड सोशल वल्नरेबिलिटी। हमें हेल्थ और सोशल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना होगा। अभी हमने कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कहा कि हमें फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर पे बाय क्रिएटिंग अ रोबस्ट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट शुड बी इंक्लूसिव फॉर ऑल द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड एंश्योर स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लेवल पार्टनरशिप विद कम्युनिटीज़। ठीक है, अब ये है कि एक नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की डिमांड हो रही है। ज़रा ये देख लेते हैं ये डिमांड क्यों हो रही है। देखो, आपको पता है कोरोना की वजह से क्या है, बहुत लोगों की जॉब चली गई हैं, या फिर पोर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज़ खुद भी इतने एम्पावर्ड नहीं है, तो इस वजह से बहुत चैलेंजेस फेस हो गए हैं। तो इस वजह से अभी हमें क्या है, नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की क्या है, ज़रूरत है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जैसे ही जो प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, उनका देख लेते हैं। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी में ऑलरेडी चल रहा है 100 डे अर्बन जॉब गारंटी स्कीम, जिसे युवा स्वाभिमान योजना बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अर्बन जो यूथ है उसको वो जॉब प्रोवाइड करता है एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद अ वाइड सेट ऑफ जॉब। 2010 से केरला में एक प्रोग्राम चल रहा है अयानकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये भी क्या करता है, 100 डेज ऑफ वर्क आपको गारंटी करता है एज पर यूर मतलब कि स्किल्स। ओडिशा ने रिसेंटली लॉन्च किया है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव फॉर अर्बन इनफॉर्मल लेवल के लिए, क्या है, जो क्या करेगी, टू कैरियर पब्लिक वर्क आइडेंटिफाई अर्बन लोकल बॉडी, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज वर्क जो होगा गवर्नमेंट का उसे कैरी आउट कर। हिमाचल प्रदेश ने अनाउंस की हुई है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, जिसमें क्या करेगी, जो अर्बन पुअर को 120 डेज का वर्क दिया जाएगा। झारखंड ने भी प्रपोज किया है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, इसके अंडर भी जो अर्बन वर्कर्स हैं उन्हें 100 डेज का वर्क क्या करेगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो जरा अभी देख लेते हैं जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो पहली बात तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, या जो लो वेजेस की प्रॉब्लम है, हमें एड्रेस होंगे। ठीक है, और ये जरा जैसे मनरेगा की तरह की स्कीम है, उस तरह से ये स्कीम होएगी। ये करेगी जो लोकल वर्क फोर्स है स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स में, वो वहीं पे रहने के लिए सक्षम रहेगी। ये नहीं कि जैसे लॉकडाउन की कंडीशन हुई तो एकदम से जो अर्बन की लोग थे माइग्रेट हो गए, तो इस तरह से क्या होएगा, ये चैलेंज होएगा ना, हम जो माइग्रेशन का चैलेंज है उसे हम टैकल कर सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो क्राइसिस है उसे भी हम एड्रेस करते हैं। फर्दर जो ये स्कीम है वो न्यू जेट ऑफ ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, और हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन पड़ेगी, और हमारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रमोट होगा। एक वेल प्लान्ड ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, ये डायरेक्टली हमारा नॉट ओनली डायरेक्टली इंप्रूव वेलफेयर बाय रेजिंग इनकम एंड क्रिएटिंग असेट, बल्कि इसके और भी इफेक्ट है। मतलब कि ये सिर्फ इनकम ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि और भी बढ़ाएगी। देखो, अगर किसी भी बंदे की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली जो इनफॉर्मल सेक्टर में है हम क्या करेंगे, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये बेटर ट्रेंड वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वर्क अंडरटेकन विल क्रिएट, इससे क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होंगे, जिससे हमारे जो टाउन की इकोलॉजी है और क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस वो इंक्रीज होएगी। इट क्रिएट्स द शेयर सेंस ऑफ द पब्लिक गुड्स इन विच द एवरी रेजिडेंट हैज़ अ स्टेक, मतलब शेयर। फर्दर एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑल्सो स्ट्रेंथन राइट टू लाइफ, जो हमारा वो भी स्ट्रेंथ होएगा अंडर आर्टिकल 21। चैलेंजेस यही है कि जैसे रूरल गारंटी स्कीम में मनरेगा वो सेल्फ सिलेक्शन पे काम करते हैं, मतलब कि वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस बंदे को चूज़ करना है। इस वजह से जो क्या है, जो मेनली जो अनस्किल्ड मैनुअल नेचर के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो बेसिक प्रमाइस है हेल्दी रूरल टू अर्बन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज टू ट्रांसफर वर्कर्स फ्रॉम लो स्किल एंड लो प्रोडक्टिव प्रोफेशन टू हाई स्किल जॉब। ये तो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा या नॉट पॉसिबल होगा फॉर एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू एंश्योर दम। Given the fact that common land, which is where most of the rural guarantee works happen, is carried in cities that even villages, even an unskilled job guarantee might be difficult to implement। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हमने देख लिया। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया। अभी देखो, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 की रिलीज़ हुई है। किसने करी है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने करी है, जिसने कॉन्सिक्वेंस बताया कि कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से किस तरह जो इलीगल ड्रग प्रोडक्शन है, सप्लाई है, ये कंजप्शन है, वो बढ़ सकती है। इंडिया में नशा मुक्त भारत जो एनुअल एक्शन प्लान है 2020 से 21, वो 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी चल रहा है, और इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। किस ओकेजन पे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड द इलिसिट ट्रैफिक, मतलब होता है इलीगल ट्रैफिक। 26 जून को ये डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वर्ल्ड ड्रग अब्यूज़। ठीक है, तो ये इंडिया के बारे में बता दिया है।
ड्रग अब्यूज़ क्या है, देखो आप लोग सब समझते हो ड्रग अब्यूज़ क्या होता है। वो सब्सटेंस अब्यूज़ रेफर्स होता है कुछ आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्लेजरेबल इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन, ठीक है, मज़े के लिए आप ये ले लेते हो, ठीक है, तो ये इसी को ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकते हैं, ओपिएट्स, कोकीन, ये यार मुझे नाम तो नहीं पढ़ने आ रही है, एम्फेटामाइंस या हेलिक्विनिक्स, प्रिस्क्रिप्शन या ओवर द काउंटर ड्रग अब्यूज़ जो भी आप ले लेते हो, ठीक है, यही क्या होते हैं जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्रग अब्यूज़। अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड कंट्रोल की 2020 की रिपोर्ट देखें तो इंडिया इज़ अमंग द कंट्रीज विद हाईएस्ट इलिसिट कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कैनाबीज फ्रॉम 2010 टू 2017। ये देखा गया है इंडिया में इलीगल सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन होता है कैनाबीज की इन 7 सालों में देखा गया। 2018 में देखा गया इंडिया ने टॉप किया है विद द लार्ज सीजर इन द साउथ एशिया 266.5 टन ऑफ कैनाबीज हब में। ये एक रिपोर्ट सबमिट की है एम्स के द्वारा। 2019 में अल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद जो कैनाबीज और फिर ओपियोइड्स, ठीक है। विद इन इंडिया जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो है मणिपुर है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब है, फॉलोड बाय मुंबई, दिल्ली और अब हरियाणा भी है। ज़रा देख लेते हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो 2020 में आई थी उसकी क्या क्या फाइंडिंग है। उन्होंने देखा जो ड्रग यूज़ है वो राइज कर ही जा रहा है, हर एक साल रेज कर रहा है, ओवरऑल नंबर्स भी यूज़ कर रहे हैं और प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 35 मिलियन पीपल हैं वो क्या है सफ़र कर रहे हैं ड्रग यूज़ डिसऑर्डर से, और इसमें से 5.5 लाख ऑलरेडी डेथ्स हो चुकी हैं एट्रीब्यूटेड ड्रग यूज़ की वजह से। देखा जा रहा है लोग क्या है अल्कोहल से ज़्यादातर कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ड्रग यूज़ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, इज़ मोर प्रिवेलेंट अमंग पीपल क्योंकि विद अ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। पिछले 20 सालों से देखा गया जो ड्रग यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं मोर रेपिडली, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा फैले हुए हैं, लेकिन यूज़ जो ज़्यादा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है। ड्रग यूज़ इसमें भी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, इन बोथ डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो दोनों में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ है। कैनाबिस को सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज सब्सटेंस है वर्ल्ड वाइड इन 2018, जबकि ओपियोइड्स आई रिमेन द मोस्ट हार्मफुल। जो हार्मफुल सबसे ज़्यादा कौन है, ओपियोइड। जो ड्रग मार्केट है वो बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, प्लांट बेस्ड सब्सटेंसेस जैसे कैनाबिस, कोकीन एंड हीरोइन हैव बीन जॉइंड बाय द हंड्रेड्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स, many not under international control. There has been a rapid rise in the non-medical use of the pharmaceutical drug. Rapid rise देखा गया है non-medical use of the pharmaceutical drugs, मतलब जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो मिलना, अगर आपको कोई बीमारी आप तभी लेते हो, लेकिन इसको देखा गया जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जो इजीली आपको केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएंगे, उन्हें वो मेनली एज अ ड्रग क्या कर रहे हैं, यूज़ करें। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या इम्पैक्ट है। देखो हमने देखा है कि ड्रग यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ी है। पेंडेमिक लाइक्स जो डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट द पुअरेस्ट को बहुत इफेक्ट करेगी, जिस वजह से उन्हें मोर वल्नरेबल बनाएगी टू ड्रग यूज़ एंड ऑल्सो टू ड्रग ट्रैफिकिंग। वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ड्रग ट्रैफिकिंग करने पर और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का करेंगे, कल्टिवेशन तैयार करेंगे ज़्यादा क्या, ताकि वो मनी कमा सके, पैसा कमा सके। इंक्रीज रिस्क फॉर ड्रग यूजर्स अमंग कोविड-19 पेशेंट, क्योंकि जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, जिस वजह से ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल है अमंग द कोविड-19। अल्टरनेट ट्रैफिकिंग रूट्स, अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग के लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव रूट्स देखेंगे ट्रैफिकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट अपटिक हुआ था, ओपिएट सीजर हुआ था इंडियन ओशन में, इंडिकेट दैट द ट्रैफिकर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू द मैरीटाइम रूट। अब क्या ये मेनली क्या है, मैरीटाइम रूट से जा रहे हैं, ठीक है, ओशन के रूट्स पे जा रहे हैं। ड्रग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट भी अब कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जैसे ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या है कि ये जो ड्रग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उसका रिड्यूस एक्सेट्रा। अब ड्रग अब्यूज़ का जो हमारे इंडिया में क्या रीज़न है, देखो जोग्राफिकल रीजन, आपको पता है इंडिया किन किन के बीच में लाई करता है, गोल्ड क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में करी है। गोल्डन क्रिसेंट में ये होते हैं ईरान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में आती है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। तो ये जो गोल्डन क्रिसेंट की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत होता है ड्रग्स का, और जबकि ये जो गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब यहाँ से यहाँ माल जाता है ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसी के इंडिया के थ्रू क्या होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। तो ये कहते हैं इंडिया क्या है, एक तो लिंक कंट्री है बिटवीन द टू मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन, नेमली द गोल्डन ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रिसेंट। तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग होते हैं यहाँ पे, ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू ट्रैफिकिंग रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन के अक्रॉस सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। बिम्स्टेक रीजन, क्योंकि इसकी क्लोज वो चाइना के क्लोज पड़ता है, इज़ वेरी वल्नरेबल टू द डाइवर्सन एंड ट्रैफिकिंग इन द फार्मास्यूटिकल ड्रग। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि कई लोग यार कहीं की फैमिली हिस्ट्री ऐसी कि एडिक्शन की, अनएम्प्लॉयमेंट या कल्चरल वैल्यूज चेंजिंग एंड ट्विंडलिंग सपोर्टिव बोर्ड, पीयर प्रेशर, ग्लोरिफिकेशन में, तो इस वजह से भी क्या ही ज़्यादा यूज़ पड़ रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, प्री एग्जिस्टिंग किसको साइकेट्री या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या मेडिकल डिसऑर्डर है, इस वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि यार
लो सेल्फ स्टीम है, पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस है लोगों को यार, सोशल रेबलनेस है, चाइल्डहुड लॉस है, ये ट्रॉमा, इन वजह से लोग ज़्यादा ये क्या यूज़ करें, इन पे डिपेंडेंट है। हमारे लॉ एनफोर्समेंट बहुत वीक है, रेगुलेटरी कंट्रोल्स नहीं है। हमने लॉ को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 स्टेट किया गया था, लेकिन इसका कुछ देखा नहीं गया कि इसको बहुत अच्छे से यूज़ हुआ। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सच एज द यूज ऑफ डार्कनेट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इनएडिक्वेट ट्रेन स्टाफ हमारा इनएडिक्वेट है। मैनी टाइम देखा गया है जो लिसिटली प्रोड्यूस ओपियम फॉर फार्मास्यूटिकल इज डाइवर्टेड टू द इलिसिट चैनल्स इन इंडिया। मतलब कि जो हमें मतलब कि ओपियम जो हमने क्या करा, लॉफुली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को यूज़ करना था, उसे हमने क्या कर डाइवर्ट कर दिया अनलॉफुल चैनल में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, देखो कि किस तरह से ज़्यादा यूज़ हमारा बढ़ रहा है। अब इसका ड्रग एब्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखो ऑफकोर्स डेमोग्राफिक डिविडेंड को थ्रेट, आपको पता है इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है, तो यूथ ही और सबसे ज़्यादा ड्रग से एब्यूज़ से सफ़र करता है, तो हमारी जो आगे जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो क्या कहीं ना कहीं वीक होगा। तो ये बोला है कि विद मोस्ट ड्रग यूज़र्स इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि 18 से 35 साल के बीच में हमारे में सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़र्स हैं। द लॉस इन टर्म्स होता तो ह्यूमन पोटेंशियल हमारा सबसे कम होगा। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इम्पैक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंस्टेबिलिटी इन फैमिली, चाइल्ड अब्यूज़, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, डेप्रिवेशन स्कूल। तो ये इस तरह के कुछ इफेक्ट हैं जो ड्रग अब्यूज़ की वजह से पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ एंड द स्प्रेड ऑफ HIV। जो लोग इंजेक्शंस के थ्रू ये मतलब ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन लोग में HIV एड्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इलीगल जो नेचर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, इट्स मेक इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ या जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इनको भी बढ़ावा मिल रहा है। अब जो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं ताकि अब जो ड्रग मिनाके को डील कर सकें। देखो आर्टिकल 47 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ एक्सेप्ट सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के अलावा आपको क्या करना है, ऐसी प्रोहिबिशन करनी है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की या फिर ऑफ ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। वो अलग बात है, सरकार अपने आप ही ठेके खुलवा रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट आया था 1985 में, वो इनेक्ट हुआ था ताकि आप कंट्रोल और रेगुलेट कर सको जो भी नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रिक सब्सटेंसेस का ऑपरेशन। अंडर इट एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, ताकि ये लॉ एनफोर्स कर सके। और इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल है कि ड्रग ट्रैफिकिंग तो नहीं कही हो रही है या कोई इलीगल सब्सटेंस की ट्रैफिकिंग ना हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी एक प्रिपेयर किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर 2018, मतलब 7 साल के लिए ये बनाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये प्लान। इस प्लान का यही है कि हम किस तरह ड्रग अब्यूज़ को रिड्यूस कर सकें, और इसमें क्या है आप किस तरह से अवेयरनेस फैला सको, इंक्लूडिंग एजुकेशन, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली। रिसेंटली मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020 से 21 मेनली 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है। इसका एम यही है कि जो बच्चा या जो भी यूथ इसके इफेक्टेड है उसे अवेयरनेस प्रोवाइड किए जाए कि क्या आपके ड्रग यूज़ से क्या इल इफेक्ट हो सकते हैं, हमें किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है, पब्लिक ऑपरेशन इंक्रीज़ करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किस तरह सपोर्ट करेंगे फॉर एफर्टिंग टू कि वो नशा मुक्ति सेंटर्स अपने हॉस्पिटल में खोल लें। ठीक है, तो ये सब ये बताया हुआ है। इंटरनेशनल कोलेब्रेशन क्या, इंडिया सिग्नेटरी है 3 UN कन्वेंशन का, इंडिया सेक्रेटरी वो सिग्नेटरी है, नेमली सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स 1961 कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971 एंड कन्वेंशन अगेन इलिसिट ट्रैफिकिंग नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक्स 1918। इंडिया ने लॉन्च किया था अभी बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर द पार्टनर नेशन टू शेयर आइडियाज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस कि किस तरह आप ड्रग जो ट्रैफिकिंग है, जो ड्रग यूज़ है, किस तरह आप उसको कॉम्बैट कर सको या रिड्यूस कर सको। तो इंडिया ने इस पे जो बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस क्या करी थी, लॉन्च करी। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखो यार ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें क्या करना है, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को जो यूज़ करने हैं, हमें क्या करना है, अपनी जो लॉज हैं या उनको ज़्यादा इन्फोर्स करना है, लोग जो अपनी पॉलिसी एनवायरनमेंट उनको हमें अच्छा बनाना है। स्टिग्मा जो एसोसिएटेड विद ड्रग यूज़, जो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर है, उनको हमें जल्दी जल्दी एड्रेस करना है, जिससे ताकि हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें कि किस तरह से अवेयरनेस है उनको प्रमोट कर सकें। हमें एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन बनाना है किसकी, जो ड्रग सप्लाई कंट्रोल सेक्टर और एज वेल एज द एंटिटीज़ जो ड्रग डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, हमें कोलैबोरेशन बिटवीन एनहेंस करने किसी गवर्नमेंट, UN एंटिटीज़ या जो नॉन गवर्नमेंट जो NGOs या अकेडमी उनके बीच में कोलैबोरेशन को एनहेंस करना है। कुछ अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेने चाहिए, किस तरह से जो अभी करंट या पोटेंशियल एबिलिटी चल रही है, भाई किस तरह से जो फार्मर्स हैं ये जो इतनी इलीगल क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो ताकि वो इस तरह की जो क्रॉप्स हैं इन्हें ना उगाएं। ठीक है, सो गाइस ये आज पे इतना ही रखते हैं, कल से हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द जेंडर डायमेंशन ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।